वेलकम टू नर्सिंग स्टडी चैनल। आज हम क्वेश्चन डील करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो नेगेल्स रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। नेगेल रूल के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं और दो टेक्निक है हमारे पास निकालने की। जो पहली टेक्निक है उसमें हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में पहले 7 डे ऐड करते हैं, फिर 9 मंथ ऐड करेंगे। ठीक है, और सेकंड जो टेक्निक है उसमें हम एलएमपी में 7 डेज ऐड करेंगे, 3 मंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। वहाँ पे 9 मंथ ऐड करना है, यहाँ 3 मंथ सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसमें 1 ईयर ऐड कर देंगे। इससे हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, लेकिन ये रूल तब लागू होगा जब हमारे पास 28 डेज़ की साइकिल होगी। अगर हमारे पास 28 डेज़ की साइकिल नहीं है, 28 डेज से ज़्यादा की है, कम की है, तो ज़्यादा की जितने दिन ज़्यादा होंगे, जैसे 28 से ज़्यादा दिन की साइकिल है तो मान के चलो 28 से 32 की साइकिल है, तो आपको जो नॉर्मल आपकी ईडीडी आएगी उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और अगर 28 डेज से कम की है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जितनी आपकी 28 डेज से कम है, मान लो 25 डेज की साइकिल है, तो आपको उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितना यहाँ पे कम है। तो 3 कम है तो आपको ईडीडी से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट बात करें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ए वुमेन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज 20 अप्रैल, 20 अप्रैल है। तो देखो 20 में पहले 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 27 आया। तो देखो आंसर तो यहीं से हमारे पास 27 आ जाएगा, 27, तो 27 जैन। अदरवाइज़ आप अप्रैल में 9 मंथ ऐड करोगे तो भी आपके पास जनवरी आएगा। तो सही आंसर हमारा होगा जनवरी टू 27। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि टेल दैट फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 90 सितंबर। कितना है, 90 सितंबर 2005 है, विद 32 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन क्वेश्चंस में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए इनका रैशनल कैसे डील होगा। पहले तो आपको नॉर्मल साइकिल से देखना पड़ेगा कि कितने डे की साइकिल है। तो 32 डेज़ की साइकिल, तो ये 4 डेज़ निकल के आए। कितने डेज़ आए, 4 डेज़ निकल के आए। अब नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नॉर्मल जो टाइम है, एलएमपी कितना, 9 सितंबर, तो आपको 9 सितंबर में उसी रूल से करना है, नेगेल्स रूल से। पहले 7 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 26 सितंबर। देन उसमें 9 मंथ ऐड करना है एज पर रूल। तो हमारे पास आंसर आया 26 जून। ठीक है, 26 जून नॉर्मल ईडीडी आया। अब 26 में अगर ऐड हो रहा है, 28 डे से साइकिल ज़्यादा है, 32 डे की साइकिल है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, 30 जून आएगा आंसर। पहले नॉर्मल से कितना आ रहा है, 26, लेकिन अगर आप ज़्यादा साइकिल का टाइम पीरियड ज़्यादा है, जितने डेज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको ऐड करके आपके पास आंसर क्या होगा, 30 जून। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा 30 जून। ठीक है, और अगर आप ईयर की बात करो तो 2005 है, तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2006। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म होगा। नेक्स्ट बात करें, ए प्रीमी ग्रेविडा हैज़ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी बार एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दे दिया, अब आपको निकालना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो जो आप रूल फॉलो करते हो, एलएमपी नॉर्मल ईडीडी के लिए आप रूल फॉलो करते हो, एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ, इसमें आप जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे। आपके पास टाइम है दिसंबर, है ना, 26 दिसंबर है, तो पहले उसमें से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 19 आएगा। फिर 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 19 मार्च। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 19 मार्च। बिल्कुल जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का फॉर्मूला है उसका अपोजिट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 19 मार्च। तो देखो 19 मार्च कहाँ है, तो 19 मार्च है नंबर 3, तो आपका सही आंसर होगा नंबर 3। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, ए क्लाइंट टेल द नर्स दैट फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज 22 जुलाई। 22 जुलाई है, तो एज़ पर रूल पहले आपको 22 में 7 ऐड करना पड़ेगा। कितना आएगा, 29। तो 29 जो होगा वही आंसर होगा, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, वैसे भी आप जुलाई से 9 मंथ काउंट करोगे तो अप्रैल आएगा। और देखो 2010 है तो 1 ईयर ऐड हो गया ना, तो कितना आएगा, 2011। तो जो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रैल 2011। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट बात करें, द क्लाइंट टेल ए नर्स दैट फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज सेप्टेम्बर 19। सेप्टेम्बर 19 है 2005, सेप्टेम्बर 19 2005 है। तो देखो निकालो, तो आपको पता ही है कि 19 में पहले क्या करना पड़ता आपको, 19 में पहले आपको 7 ऐड करना पड़ता, तो कितना आएगा 26 सेप्टेम्बर, और फिर 9 मंथ और ऐड करोगे, इसमें 9 मंथ काउंट करोगे सितंबर से, तो सितंबर से 9 मंथ काउंट करोगे तो जून आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2005 है, अब 2006 आ जाएगा, तो सही आंसर आएगा 26 जून 2006, 26 जून 2006। ये सही। देखो काउंट करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मंथ को आप कम ज़्यादा काउंट कर देते हो, जुलाई नहीं 26 जून, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से, तब आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करें, सिंपल और इजी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो ये नेगेल्स रूल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नेगेल्स रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, नेगेल्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, देखिए एलएमपी में आपको 7 डे ऐड करना होता है, फिर 9 मंथ ऐड करना होता है। ठीक है, नॉर्मल एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब 9 मंथ का तो रूल इसमें फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 डे ऐड नहीं किया नंबर 4 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा एक टेक्निक और थी जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे 3 मंथ सब्ट्रैक्ट करना होता है पहले, 3 मंथ सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, देखिए इसमें ऐसे करना पड़ेगा, 3 मंथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 1 ईयर ऐड करते हैं और 7 डेज भी ऐड करते हैं, तो ये जो आंसर है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो सही आंसर क्या होगा, नंबर 3। कौन सा रहेगा, नंबर 3। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा आपको, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो बहुत ध्यान से पढ़ोगे, आज के बाद आप कभी इन क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं। ठीक है, नेगेल्स रूल के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है आपसे, देखिए क्या पूछ रहा है, नेगेल्स रूल के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है, अक्टूबर 19, अक्टूबर 19 है, तो पहले 19 में आपको एज़ पर रूल 7 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 26 आएगा, 26 से कितने ऑप्शन है इसमें, 2 ऑप्शन है, फिर आपको मंथ काउंट करना पड़ेगा अक्टूबर से, तो अक्टूबर से आप मंथ काउंट करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26 जुलाई। ठीक है, आप ऐड करोगे इससे तो कितना आएगा 26 जुलाई और 2013, तो आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा 26 जुलाई, 26 जुलाई 2013 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक था ये इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनवरी 1 जनवरी दे रखा है 2005 और 25 डेज़ की साइकिल है, कितनी है 25 डेज़ की साइकिल है। तो देखो नॉर्मल आपको निकालना है, देखो कैसे करोगे, तो पहले आपको लास्ट चेक करना पड़ेगा 28 डेज से कितने डेज़ की कम है, तो 3 डे कम है, 3 दिन कम है, तो आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में 3 दिन कम करना है। अब नॉर्मल निकालो, कितना दिया हुआ है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी में 7 ऐड करोगे 9 जनवरी, और फिर उसमें 9 मंथ काउंट करोगे, तो 9 मंथ काउंट करो 8 अक्टूबर है ना, 8 जनवरी से 9 मंथ काउंट करोगे तो 8 अक्टूबर आएगा 2005। अब 3 दिन कम है, तो आपको 3 दिन सब्ट्रैक्ट करना, आंसर क्या आएगा 5 अक्टूबर 2005। क्या आंसर होगा 5 अक्टूबर 2005 हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।